बाद आता है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट गेम थ्योरी जिसको पे ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। अब पे ऑफ मैट्रिक्स में बेसिकली क्या होता है कि इस मैट्रिक्स टेबल में जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये मैट्रिक्स टेबल बनी हुई है, इसमें बेसिकली ये जो पे ऑफ मैट्रिक्स है ये शो करता है कि हर प्लेयर को क्या प्रॉफिट मिलेगा अगर वो अलग अलग टाइप की स्ट्रैटेजीज़ को चूज़ करे या फॉलो करे बेस्ड ऑन द डिसीजंस ऑफ हिज और हर राइवल फर्म, कि अगर उसका राइवल फर्म ऐसा करेगा तो मैं ऐसा करूँगा। तो यहाँ पे अभी हम एग्जाम्पल ले रहे हैं दो फर्म्स का, फर्म ए एंड फर्म बी, और ये उनका पे ऑफ मैट्रिक्स है, ठीक है। और हर वैल्यू जो है, जैसे कि यहाँ 100 है, 40, 150, जो पहली वैल्यू है वो दिखा रही है फर्म ए का प्रॉफिट, और जो दूसरी वैल्यू वो दिखा रही है फर्म बी का प्रॉफिट। यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं बेसिकली आइसक्रीम सेलर के प्रॉफिट्स का, कि दोनों आइसक्रीम सेलर्स का क्या डिसीजन रहेगा और वो कैसे अपना डिसीजन लेंगे। सो बेसिकली पहले आते हैं केस 1 पे, जो 100 प्रॉफिट दोनों फर्म्स एंजॉय कर रही हैं। यहाँ फर्म ए है, यहाँ फर्म बी है। यहाँ फर्म बी का हाई प्राइस दिखा रहे हैं, या फर्म बी का जब फर्म बी लो प्राइस रखेगा तो प्रॉफिट दिखा रहे हैं। यहाँ फर्म ए जब लो प्राइस रखेगा तो सिचुएशन दिखा रहे हैं कि क्या होगी। तो पहली सिचुएशन हम लेते हैं हाई प्राइस एंड हाई प्राइस की, यानी जब दोनों फर्म्स हाई प्राइस फिक्स करने का डिसाइड करेंगे, फर्म ए भी हाई प्राइस रखेगा और फर्म बी भी। तो यहाँ पे फर्म ए का हाई प्राइस ये है 100, है ना, और फर्म बी का हाई प्राइस है ये वाला 100। तो इस केस में क्या हो रहा है, जब दोनों फर्म्स ये डिसाइड करते हैं कि हमें हाई रखना है अपने आइसक्रीम के प्राइस को, तो दोनों फर्म्स 100 अमाउंट से प्राइस को प्रॉफिट अर्न करते हैं, ठीक है। अब हम दूसरी स्ट्रैटेजी लेते हैं। दूसरी स्ट्रैटेजी में क्या हो रहा है, फर्म ए ये डिसाइड करता है कि मैं अपना प्राइस को लो रखूँगा और बी जो है वो अपना प्राइस हाई रखेगा, तो उस सिचुएशन में मैं देखता हूँ कि मुझे कितना प्रॉफिट मिलेगा। तो इस केस में फर्म ए का लो प्राइस कहाँ दिखाया जा रहा है, इधर दिखाया जा रहा है, और फर्म बी अपना हाई प्राइस ही रखेगा। ये जो एजम्पशन फर्म ए ले रहा है वो कहाँ पर शो हो रहा है, इस जगह हो रहा है, इस कॉलम में हो रहा है, राइट। तो जब फर्म ए ये डिसाइड करेगा कि मैं अपना प्राइस रिड्यूस कर दूं और फर्म बी अपना प्राइस हाई ही रखेगा, उस सिचुएशन में क्या हो रहा है, फर्म ए को 150 प्रॉफिट हो रहा है और फर्म बी को सिर्फ 40 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। क्यों होगा ऐसा, बिकॉज ऑब्वियसली जब फर्म ए अपना प्राइस कम करेगा तो वो बहुत सारे बी के बायर्स को ले लेगा, क्योंकि उसका प्राइस कम होगा तो बहुत सारे बी के बायर्स बी को छोड़ के ए के पास आ जाएंगे। तो उस केस में क्या हो रहा है, फर्म ए के पास 100 की जगह 150 का प्रॉफिट हो रहा है, और फर्म बी का जो प्रॉफिट है वो बिल्कुल जा रहा है क्योंकि उसने अपना प्राइस हाई ही मेंटेन करा, ठीक है। तो इस सिचुएशन में ये हुआ। अब तीसरा केस क्या है, थर्ड केस क्या है, जहाँ फर्म ए जो है वो अपना प्राइस हाई रखना चाहेगा, बट फर्म बी का वो ये सोच के चलेगा कि उसका उसका प्राइस जो है वो फर्म बी लो ही रखेगा। उस केस में क्या होगा, फर्म ए के पास सिर्फ 40 रुपीज़ बचेगा एंड फर्म बी के पास 150 प्रॉफिट हो जाएगा 100 से। क्यों, अब वो जैसे अभी हमने इस वाले केस में डिस्कस किया, इस वाले केस में भी वही चीज़ एप्लीकेबल है कि फर्म बी क्योंकि अपना प्राइस लो रखेगा और फर्म बी उस लो प्राइस के अगेंस्ट अपना प्राइस हाई कर देगा, तो फर्म ए बहुत सारे अपने कंज्यूमर्स या बायर्स लूज़ कर देगा फर्म बी को, फर्म बी के पास चले जाएंगे लोग, क्योंकि उनको पता है कि उस पर हमें वही प्रोडक्ट लो प्राइस पे मिल रहा है। अब लास्ट केस है जब दोनों ही फर्म ए अपना प्राइस लो रख रहा है और फर्म ए को ये पता है कि फर्म बी का भी प्राइस लो ही है, तो उस केस में दोनों फर्म जो हैं कलेक्टिवली सिर्फ 60 रुपीज़ का प्रॉफिट जो है वो अर्न करेंगे। अब इसमें फाइनल डिसीजन क्या बन के आएगा बेस्ट स्ट्रैटेजी का, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। अभी हम फर्म ए के पर्सपेक्टिव से सोचेंगे। तो अभी हमने पढ़ा कि अगर मान लीजिए जब ए के पर्सपेक्टिव से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो अगर फर्म बी ए ये सोच रहा है कि फर्म बी जो है वो अपना प्रोडक्ट का प्राइस हाई ही रखना चाहेगा, तो इस केस में क्या होगा, फर्म ए जो है वो भी अपना प्राइस हाई रख के 100 अर्न कर सकता है, या फिर वो अपना प्राइस लो करके 150 अर्न कर सकता है। अभी आप यहाँ इसको दोबारा देख लो ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये इस केस में है कि फर्म बी जब फर्म ए के पर्सपेक्टिव से जब आप देख रहे हो कि ए ये एज्यूम कर रहा है कि अगर फर्म बी ने अपना प्राइस हाई रखा तो मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन है कि मैं अपना प्राइस भी हाई कर दूं तो मुझे 100 का प्रॉफिट होगा और फर्म बी को भी 100 का हो रहा होगा। दूसरा, लेकिन मेरे पास एज अ फर्म ए ऑप्शन ये है कि अगर फर्म बी अपना प्राइस हाई रखता है तो मैं अपना प्राइस लो कर देता हूँ, क्योंकि लो करने से मेरा प्रॉफिट 100 से 150 इंक्रीज़ हो जाएगा। समझे ना आप लोग। तो उस केस में क्या हो रहा है, फर्म ए का फाइनल बेस्ट स्ट्रैटेजिक डिसीजन क्या होगा, फर्म ए अपना प्राइस जो है वो लो रखना चाहेगा क्योंकि उसे 100 की जगह 150 का प्रॉफिट हो रहा होगा।
अब दूसरे केस में देखते हैं कि ये तो हमने ये एज्यूम किया फर्म ए ने कि अगर फर्म बी ने अपना प्राइस हाई रखा तो मेरा प्रॉफिट सिचुएशन ये होगा, सो आई विल टेक द डिसीजन ऑफ कीपिंग माई प्राइस लो टू अर्न दैट 150 रुपीज़ ऑफ प्रॉफिट। अब फर्म ए दूसरे पर्सपेक्टिव से सोचता है, फर्म ए ये सोचता है कि अब अगर फर्म बी का प्राइस लो है तो मैं क्या करूँगा। तो उस केस में क्या होगा, फर्म ए या तो अपना प्राइस हाई रख के सिर्फ 40 रुपीज़ अर्न कर सकता है, या फिर वो अपना प्राइस लो रख के 60 रुपीज़ अर्न कर सकता है। अब आप यहाँ पे फिर से देखो, जब क्या बात हो रही है कि जब फर्म बी अपना प्राइस लो रखेगा तो सॉरी यस तो क्या हो रही है बात कि जब फर्म बी अपना प्राइस लो रखेगा तो फर्म ए का क्या डिसीजन होगा। तो फर्म ए अगर अपना प्राइस हाई रखेगा तो उसको सिर्फ 40 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा जब फर्म बी अपना प्राइस लो रखेगा। और अगर फर्म ए भी ये डिसाइड करता है कि मैं भी बी की तरह अपना प्राइस लो कर देता हूँ, तो उस केस में क्या होगा, फर्म ए 60 रुपीज़ जो है वो प्रॉफिट अचीव करेगा। तो 60 40 से तो ज़्यादा है। तो इस केस में भी क्या स्ट्रैटेजी फर्म ए अडॉप्ट करेगा, फर्म ए इस केस में भी लो प्राइस की स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करेगा। तो दोनों ही एनालिसिस से पे ऑफ मैट्रिक्स के फर्म ए की बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या रही, फर्म ए की बेस्ट स्ट्रैटेजी रही लो प्राइस। इसी तरीके से जब हम फर्म बी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे और मैं आपको इसी तरीके से पे ऑफ मैट्रिक्स दिखाती, तो क्या होगा, फर्म बी की भी जो बेस्ट स्ट्रैटेजी होगी वो लो प्राइस की होगी दोनों ही सिचुएशन में। इन केस ऑफ द सिचुएशन व्हेन फर्म ए कीप्स हिज प्राइस हाई एंड इन केस व्हेन फर्म ए कीप्स हिज प्राइस लो, दोनों ही सिचुएशन में जो बी की स्ट्रैटेजी बेस्ट होगी फॉलो करना वो ये होगी कि वो अपना प्राइस लो रखे, तभी दोनों सिचुएशंस में वो अच्छा प्रॉफिट अर्न कर पाएगा। तो क्या है, इस इक्विलिब्रियम सिनेरियो में दोनों जब जब दोनों लो स्ट्रैटेजी रखेंगे, जब दोनों फर्म्स लो स्ट्रैटेजी रखेंगे तो फाइनल आउटकम क्या निकल के आया, यहाँ पे भी जब फर्म बी भी लो स्ट्रैटेजी पे आएगा और फर्म ए भी लो स्ट्रैटेजी पे, तो वो यहाँ पे आएगा 60-60 पे। तो यानी यहाँ पे जो बेस्ट स्ट्रैटेजी हुई वो दोनों फर्म्स को लो प्राइस पे आने को बोल रही है और दोनों फर्म्स उस केस में 60-60 रुपीज़ अर्न कर रहे हैं एज प्रॉफिट। तो ये इसको इकोनॉमिक्स में बेसिकली बोलते हैं नैश इक्विलिब्रियम, जिसमें कोई भी फर्म्स जो मार्केट में हैं वो इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं लेना चाहते, वो एक दूसरे की स्ट्रैटेजी को ध्यान में रखते हुए कि उनकी की फर्म की क्या स्ट्रैटेजी है वो अपना डिसीजन लेते हैं, जिसकी वजह से वो बेस्ट स्ट्रैटेजी पे आते हैं। तो इस सिचुएशन को जैसे यहाँ पे लो प्राइस ए की भी बेस्ट स्ट्रैटेजी है और लो प्राइस बी की भी स्ट्रैटेजी है, क्योंकि दोनों फर्म ए एंड फर्म बी दोनों आइसक्रीम सेलर्स इंडिपेंडेंटली डिसीजन नहीं लेना चाहते, उस वजह से उस मार्केट में क्या अचीव हुआ, नैश इक्विलिब्रियम अचीव हुआ। इसको हम बोलते हैं नैश इक्विलिब्रियम। अगर आप दिसंबर वाले यूजीसी नेट को एम कर रहे हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यूजीसी नेट दिसंबर इकोनॉमिक्स एग्ज़ाम के लिए हम बहुत जल्द ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने वाले हैं। ऑल द बेस्ट।